हमने आपको वो मनाज़र दिखाए जो बड़े ही दर्दनाक मनाज़र थे और आज भी उनका तसलसल है, क्योंकि मनाज़र इतने हैं, इतने दर्दनाक मनाज़र हैं और अनगिनत हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। ये जो पहाड़ आपको अकब में नज़र आ रहे हैं, यहाँ से वो आसमानी बिजली गिरी या क्लाउड बरस्ट हुआ, जो यहाँ पर मकामी तौर पर उसको आसमानी बिजली कहा जाता है, और यहाँ पर भी आसमानी बिजली गिरी। और फिर वहाँ से कल उस भाई ने बताया, जो यहाँ पर मुकामी थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने नज़र उठा के, सर उठा के देखा, इतनी बड़ी लहर थी। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर घर थे और यहाँ पर इस वक्त आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, कुछ ईंटें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई नज़र आ रही हैं और एक दरख्त नज़र आ रहा है। घर तो नज़र नहीं आ रहा कहीं भी, लेकिन यहाँ पर घर थे, बाकायदा 8-8 कमरों के घर थे। और ये मेरे हाथ में जो लिस्ट पड़ी हुई है, ये मैंने लिस्ट पकड़ी हुई है, ये वो लोग हैं जो एक ही घर के थे और ये वफ़ात पाने वाले लोग हैं। इनमें कुछ ज़ख्मी हैं, कुछ ज़िंदा हयात हैं, लेकिन कोई 26-27 लोग जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं और इसमें 6 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और कुछ लोग लापता भी हैं। उस दिन यहाँ पर क्या हुआ था, ये हमने मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ यानी शाहिदीन से भी बात की। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये घर बनाए, जिनके ये घर थे, और वो घर कहाँ कहाँ थे, अब वो कहाँ हैं, बात करते हैं। क्योंकि जो मनाज़र हैं वो तो बहुत खौफनाक हैं और बहुत ही दर्दनाक हैं। इनकी ज़बानी सुनते हैं, इनके दिलों पर क्या बीत रही है और अभी तक इनको इमदाद मिली है या नहीं, यहाँ पर कोई इमदादी टीमें पहुँची हैं या नहीं, हुकूमत ने इनका पता लिया है या नहीं। ये टांडा की चोटी है, वहाँ पर भी जो गांव है वहाँ पर भी बड़ी तबाही मची है। हम ऊपर भी जाएंगे, ऊपर के मनाज़र भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बहुत शुक्रिया। जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, क्या ये इसी तरह था, पत्थर पड़े हुए थे पहले और यही मनाज़र थे जुमे से पहले? यहाँ जो था आपके सामने, यहाँ इधर घर था तकरीबन 2 मंजिल, नीचे अंडरग्राउंड था, इधर पीछे 8 कमरा घर बना हुआ अभी नवे। आपके सामने अभी जो सारा जो सैलाब का मुतज़र हो गया, लेके गया। इसमें जो शादी का दिन था, लोग सारा इकट्ठा था और पता भी नहीं था, ये पानी जो था ये सारा उधर था, इधर का किसी का पता नहीं था। यहाँ से पानी आता है, ये सारा उठ के लेके जाते हैं। तो हम लोग यहाँ भी नहीं था, सऊदीया में था। कुछ टाइम में मैं थोड़ा फ़ोन में बात किया था, तो इन लोगों ने कह रहा था, वो सारा खुशी में था। ये जो मेरा भतीजा था, ये मलेशिया से आता, रास्ते में था, भाई से बात किया था, तो बोलते अभी थोड़ा देर में घर में पहुँच जाएगा। मैं थोड़ा देर तकरीबन इस वाक़े से तकरीबन आधा घंटा पहले बात किया था उन लोगों के साथ, सारा खुशी में था। तो पीछे से अल्लाह का मालूम है, सारा जो अल्लाह की तरफ से हो रहा है और आपका सामने है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हमारा जो घर के जो लोग गया हुआ है, तो ये आपके मुताज़िर है, देख सकते हैं। कितने लोग जो हैं वो बह गए? अभी जो 22 लोग जो है इसमें मौत हो गया और बाकी तकरीबन 6-7 बंदा जो है वो अभी ज़ख्मी है और हॉस्पिटल में है। कोई इमदाद मिली आप लोगों को? यहाँ पहुँचा तो आता है लोग, बहुत लोग आते हैं, सारा का शुक्रिया अदा करना है, लेकिन वो पीछे से नीचे से रोड ख़राब है, सारा ऊपर कोई आ सकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये जो है वो घर, इस घर में ये बता रहे हैं कि ये 2 मंजिल घर था। ये हम आपको इस घर के कुछ मनाज़र आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी कुछ वाटर सप्लाई का जो है वो सिस्टम लगता है कि ये वाटर सप्लाई का सिस्टम था, वो मोटर भी है। ये सारे के सारी तबाह हो गई। ये सारे पत्थर जो नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर उस पानी के साथ आए हैं। हमने नाज़रीन आपको कल भी वो पत्थरों के साइज़ बताए थे, आज भी हम आप पत्थरों के साइज़ बता रहे हैं। ये देखिए, ये पत्थर कितना बड़ा पत्थर है और वो घर जो पिछले बैक साइड पे जो अकब में नज़र आ रहे हैं, ये सारे तबाह हाल घर हैं। और इसमें हम आपकी बात कराएंगे जिनकी शादी थी, जो अपनी शादी के अरमान यहाँ पर लेकर आए थे। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? जी, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, आपकी शादी थी, आपका घर कौन सा था? आपकी शादी ना हो सकी, हुआ क्या? जी, हम मलेशिया में था, इधर कल जुम्मा के दिन हमारा फ्लाइट था, और मेरा बाप और मेरा भाई आया उधर एयरपोर्ट में, तो हम उधर था। वो मेरा बाबा कॉल किया, वो बातचीत किया, फिर हम सवारी में आया, वो मेरा चाचा कॉल किया, वो बोला वो घर सब लेकर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारा अम्मा सब कुछ ख़त्म हो गया।
आपकी वालदा भी बह गई? हाँ जी, वो भी चला गया। मेरा वालिदा, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरा चाची, सब कुछ। बहुत गम की घड़ी है, हम आपके साथ गम में शरीक है। तो अपने प्यारों के बिछड़ने का भी गम है, आपकी शादी भी थी। ये बहुत बड़ा नाज़रीन एक अलमिया है, इसको बयान नहीं किया जा सकता, इस दुख को बयान नहीं किया जा सकता जो इस वक्त भाई जो है वो अपना दुख बयान कर रहे हैं। इनकी वालदा, इनके भाई, इनकी बहन जो है वो इनसे बिछड़ गई और इसी खूनी लहरों की नज़र हो गई। तो ये इन पर क्या बीत रही है यही जानते हैं। तो आपका घर भी जो है वो इसमें तबाह हो गया? आज जी सब कुछ तबाह हुआ। ये हमारा घर था, वो पीछे सब कुछ तबाह हुआ, ख़त्म हुआ। तो ये तो बहुत अरमानों से बनाया होगा, वालिदैन का बिछड़ने का बहुत गम होगा। बिल्कुल, वो वालिदा मेरा इंतज़ार कर रहा था, वो आएंगे, शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब ख़त्म हुआ। क्या बताऊँ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी, ये अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ताला आपके ज़ख्मों पर जो है वो मरहम रखे, आपको सब्र दे। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात जो हैं ये बयान के काबिल नहीं है, ये बयान नहीं किए जा सकते। अब हम आगे जाते, अगले मनाज़र भी आपको दिखाते कि आगे तबाही क्या हुई है। यहाँ मैं मौजूद हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर एक पावर प्लांट भी था जो इस इलाके को बिजली देता था, वाटर सप्लाई सिस्टम भी था और आटा पीसने की मशीन भी थी। ये मल्टीपर्पज़ एक प्रोजेक्ट था और ये बिल्कुल मिलिया मेट हो गया है। यहाँ पर ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखें, ये कंट्रोल सिस्टम है वाटर पावर का और ये टरबाइन है, और यहाँ पर जो दो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से पानी ऊपर से जो नाले का आता था वो यहाँ से आके गिरता था और यहाँ से टरबाइन जो है वो घूमती थी। आपने देखा कि यहाँ पर बिजली के कुछ खंभे जो हैं वो तारें भी पड़ी हुई थी। वो सारा का सारा ये सिस्टम था जो इस एरिया को बिजली फराहम करता था। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तार लगी हुई है बाकायदा तौर पर। ये टरबाइन जो है ये मड के अंदर आ चुकी है, ये सारे का सारा जो है ये ख़त्म हो चुका है। ये कुछ बाक़ियात जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के नसीरुल हक साहब, इस एरिया को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उनसे बात करते हैं कि यहाँ क्या था। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब, ये कोई वाटर सप्लाई स्कीम लगती है, कोई पावर प्लांट लगता है? और बिल्कुल, ये जो लोकल्स होते हैं या अपनी मदद आपके तहत अपने लिए प्लांट लगाते हैं, ये पूरा एक हाइडल पावर था जिसमें यहाँ पे मकामी लोग जो है ये गंदम वगैरह जो आटा पीसने के लिए यहाँ पे लेके आते थे और अपनी जो मकामी ज़रूरत होती है बिजली की वो भी यहाँ से पूरे होती थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है ना ये तबाह हो गया है और बिल्कुल मलियामेट हो गया। नीचे आप देख रहे हो कि हम मिट्टी के ऊपर खड़े हैं और प्लांट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया है। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक मिट्टी के अंदर दबा हुआ एक पुराने दौर का कोई सदियों पुराना एक खंडर में कुछ चीज़ बरामद हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये पूरा एक टरबाइन है। टरबाइन के साथ यहाँ पे जनरेशन का एक जनरेटर भी लगा होता है। बाकी ये टैंक है पानी का। ये लोकल नदी होती थी, यहाँ से पानी यहाँ आके स्टोरेज होता था और फिर ये शाम के टाइम पे या दिन के टाइम पे ये अपने लिए जो आटा वगैरह की ज़रूरियात होती है वो यहाँ से पूरे करते हैं और रात के अपने लिए बिजली का जो है ना वो अपना निज़ाम चलाते हैं। देखिए नाज़रीन, कैसे नक्शा तब्दील हो गया चंद घंटों में, बल्कि 2 घंटों के अंदर अंदर पूरे का पूरा नक्शा तब्दील हो गया। नाज़रीन, ये जो वाटर चैनल है जहाँ से पानी भी मिलता था इस पूरे इलाके को, बिजली भी मिलती थी, कुछ लगता यही है मुझे कि यहाँ पर जो है वो आटा वगैरह भी पीसा जाता था। अब्दुल राज़िक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये जिनका वाटर चैनल था, जिन्होंने ये ख़ुद बनाया था, ज़ाती तौर पे बनाया था और ये सर्विस देते थे। आज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ उस वक्त, अब्दुल राज़िक साहब कहाँ थे और क्या इन्होंने अपनी आंखों से ये मनाज़र देखे। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल राज़िक साहब, ये क्या बनाया था आपने और कितनी मालियत से बनाया था और इससे क्या क्या सर्विसेज होती थी? सर, मेरा नाम अब्दुल राज़िक है और ये मेरा ज़ाती मशीन है। एक बिजली गरी पन बिजली है और दूसरा है वो पंचकी है। ये दोनों मैंने अपने ज़ाती पैसों से बनाया है। तकरीबन 2 करोड़ रुपए दोनों का मालियत है ना। और ये सारे तबाह हुआ है और अपने ज़ाती जेब से मैंने बनाया। और ये मेरा ज़मीन है ये सारा, और एक 2 घर हैं ऊपर, ये भी तबाह हुआ है इसमें। तो क्या हुआ था उस दिनों को मंजर बयान कर सकते हैं? सर, सुबह 9 बजे का टाइम है, मैं घर पे मौजूद हूँ तो एक भाई इधर पंचकी जो है इधर आया और इससे पारी हुआ तो वापस आया। तो
मेरे भाई ने मुझको कहा कि तूफ़ान आया। जब मैंने ऐसे देखा तो सारे इलाका जो है वो तूफ़ान इस पर बरपा हुआ। तो मैंने सारे घर के बच्चे जो है या मेरे वालिद भी है, भाई भी है, सारे बच्चे मैंने कहा कि तूफ़ान आया बस निकलो। जब मैं निकला हो ना तो ये दूसरा घर नहीं है, मैं इसको शिफ्ट हुआ। तो मैंने इधर देखा तो इस साइड पर भी तूफ़ान आया, इस साइड पर भी। तो मैंने वहाँ जो लकड़ी पड़ा है ना तो यहाँ में जाओ तकरीबन 1 फुट मुझसे नीचे है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बस ये सोच किया कि हम सारे तबाह हुआ, सारे ख़ानदान तकरीबन 2-3 घरे और मेरे 4 भाई हैं हम। मैंने कहा बस सारे हम तबाह हुआ। बहुत से बच्चे पानी में बह गए, बहुत से वालिदैन पानी में बह गए, बहुत से उनके सहारा भाई, बहुत से उनकी बहनें प्यार करने वाली पानी में बह गई, माएँ पानी में बह गई, बाप पानी में बह गए। अब उनका मुस्तकबिल क्या है? ये लोग जो हैं ये बेबसी की तस्वीर बन के यहाँ पर रह गए हैं। इनका मुस्तकबिल इनको भी मालूम नहीं कि क्या होगा। अब हम आगे आपको कुछ मनाज़र दिखाएंगे कि तबाही की और जो दास्तानें यहाँ रकम हुई हैं वो क्या हैं। इनसे बात करते हैं। अरसलान खान मेरे साथ मौजूद है, इस मकान के मालिक। इनसे बात करते हैं कि ये उस दिन हुआ क्या था और ये जो नाला चल रहा है ये बड़ा अभी भी बिखरा हुआ है। क्या इन्होंने नाले के ऊपर मकान बनाया हुआ था? ये क्या माजरा क्या था? अस्सलाम वालेकुम। अरसलान साहब, ये नाला चल रहा है, आपका मकान टूटा हुआ है, क्या आपने नाले के ऊपर मकान बनाया हुआ था? नहीं जी, नहीं, ये ज़मीन है सर, ये मक्की गंदम ये सारा ज़मीन है सर। और इसमें मकान है सर, इसमें 4 कमरे है और उधर टूट गया सारा। और इसमें नाला माला सिर्फ छोटा नाले सिर्फ। वो नाला किधर है? नाला जो असल नाला है? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं। असल तस्वीर है ना नाले, बिल्कुल नहीं जी। उस सारा जगह से उस गंदम यानी आपके कहने का मतलब ये है कि ये नया नाला बन गया? नया नाला बन गया। वो सारा सैलाब आता है, इसमें सैलाब नहीं होता। वो सारा ज़मीन है गंदम मक्की। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर गंदम और मक्की चावल की फसलें उगती थीं। यहाँ पर नाला नहीं था। नहीं। नाला किधर था? नाला उस सरकारी रोड नहीं, उस तरफ होता है सारा, इस तरफ। नाज़रीन देखें, अरसलान खान ये बता रहे हैं कि इस जगह पे जहाँ हम खड़े थे यहाँ ट्रैक्टर चला करते थे और ये बिल्कुल हल चला के यहाँ पर मक्की, गंदम और दीगर फसलें जो हैं वो ली जाती थी। लेकिन आज यहाँ पर एक नया नाला बन गया और ये बता रहे हैं अरसलान कि ये जो घर है इसके ऊपर से पानी जो है वो आ रहा था और ये घर जो है ये बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ। अब ये घर रहने के काबिल नहीं है, इसको नया जो है वो बनाना पड़ेगा। 4 दीवारी टूट गई, यहाँ पर 4 कमरे, ज़मीनें जो हैं वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर बता रहे हैं कि कमरे थे, कमरे अब नज़र ही नहीं आ रहे और यहाँ पर जो है वो पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। और आप देखें ये जहाँ तक मेरा कैमरा दिखा रहा है, अतीक दिखाओ ज़रा मंज़र। अरसलान भाई एक साइड पे हो जाए, ये देखें मंज़र का नाज़रीन, ये सारे का सारा जो है ये ज़मीन थी, यहाँ पर जो है फसलें थी। इस पूरे मंजरनामे को कवर किया है लम्हा ब लम्हा हमारे पेशावर ब्यूरो के रिपोर्टर काशिफ साहब ने। वो उस दिन से जिस दिन ये डिज़ास्टर आया था तो मुझे बता रहे थे कि मैं रात को ऑफिस में था, तो उसी दिन वहीं रात को उसी कपड़ों में जो आज भी उन्होंने पहने हुए ये यहाँ पर न्यूज़ ऑपरेशन के लिए आ गए और उसी दिन से लेकर अब तक लगातार रिपोर्टिंग लम्हा ब लम्हा जो है वो अपने नाजरीन को, हुकूमत को और जो अरबाब इख्तियार हैं उनको यहाँ के मनाज़र दिखा रहे हैं और निशानदेही कर रहे हैं कि यहाँ कितनी बड़ी तबाही हुई है। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ मीडिया नहीं पहुँचा। ये पहली कवरेज जो है GNN की हो रही है यहाँ पे कि जो GNN ने ये मनाज़र दिखाए हैं। काशिफ मेरे साथ है, काशिफ से बात करते हैं। काशिफ क्या हाल है? सर कैसे? काफ़ी दिन हो गए आपको रिपोर्टिंग करते हुए। बिल्कुल। आप बता रहे थे कि उसी दिन रात को जब ये इतला आई तो फौरी तौर पर आप यहाँ अपनी टीम के साथ आ गए और आज तक कवरेज कर रहे हैं। क्या देखा आपने? कोई हम हुकूमती इमदादी टीमें जो हैं वो पहुँची हैं? रेस्क्यू का काम कहाँ कैसा चल रहा है? यहाँ पर जो बॉडीज रिकवर हो रही हैं और उनको दफनाया जा रहा है, ये सारे का सारा डिज़ास्टर ज़दा एरिया है, आफत ज़दा एरिया है। तो आपने क्या देखा है इन दिनों में? सर हम जब आए रात को तकरीबन 2 बजे थे और हमें यहाँ पे बताया गया कि सबसे ज़्यादा मुतासर जो तहसील है वो तहसील गदेज़े हैं। गदेज़े में ये इलाके हैं सर, ये कदर नगर हैं और फिर उस तरफ जो हैं पहाड़ों के बिशुने एक गांव हैं
और इस सैलाब की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से दोनों गाँव जो हैं, गाँव की पूरी आबादी मिलीमीट हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग इसमें बह गए हैं। ये गाँव जो हैं इसमें 100 से ज़्यादा हलाकों की तादाद हैं और वहाँ पर भी जो है दर्जनों की तादाद हैं। तो मसला बुनियादी तौर पर ये पेश आया उस दिन के इस गाँव तक और उस गाँव तक जो राब्ता सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद थी और उसको खोलने के लिए जो है रेस्क्यू टीमें मसरूफ़ थी। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि यहाँ पर लोग चीख रहे थे इमदाद के लिए और अभी तक आप भी देख रहे हैं यहाँ पे कि सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई इमदादी टीम यहाँ नहीं पहुँची है। वहाँ पर ये हुआ कि रास्ता क्लियर किया गया और वहाँ पर इमदाद पहुँच गया। ताहम ये था कि पूरी की पूरी आबादी जो है वो मिलीमीट हो चुकी है और सैलाब बहा के लिए गई है। यहाँ तक हम बड़े मुश्किल से आज पहुँचे। एक नाला हमें क्रॉस करना पड़ा, रस्से की मदद से हमने वो क्रॉस किया। यहाँ के मनाजर बड़े खौफनाक हैं। ये पानी ऊपर से आया है, ऊपर भी तो आबादी होगी। सर बिल्कुल ऊपर भी आबादी है। इस गांव से फिर आगे एक गांव है, गोरकंद का इलाका है और गोरकंद से फिर आगे कोट गांव हैं, वो भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। उसके बाद मसला ये पेश आया है कि यहाँ तक तो राब्ता सड़कें मुकम्मल अभी तक नहीं बहाल हुए। आगे के जो इलाके हैं गोरकंद के और कोट के, उन इलाकों की मकीन दो वक्त की रोटी रोज़ी के लिए भी तरस रहे हैं, राशन के लिए तरस रहे हैं, उन तक अभी तक इमदाद नहीं पहुंचा। आज इस सैलाब के जो है 4 रोज़ पूरे हो रहे हैं और 4 रोज़ गुजरने के बावजूद हम देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत की जानिब से मीडिया भी तो बड़े दावे वो कर रहे हैं कि हम पहुँचे हुए हैं और इमदाद कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की आप सुने, इन तक सूबाई हुकूमत की इमदाद नहीं पहुँची हैं। और वहाँ जो गोरकंद का इलाका है वहाँ भी यही सूरत हाल हैं, लाशें हैं, मलबे तले लोग वहाँ पर घेरे हुए हैं। तो ये लोग यहाँ के हमसे एक ही फरियाद कर रहे थे कि खुदारा सूबाई हुकूमत को हमारी इतला दे कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर हमारी जो प्यारे हैं वो इस मलबे तले दफन हैं। कि वो काशिफ से किसी से बात हुई हुकूमती ज़िम्मेदार से, आपने बात की कि कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू की हुई हैं और इस इलाके की बहाली के लिए, अब डिज़ास्टर तो आ चुका है, आफत ज़दा ये इलाका बन चुका है, इस इलाके की बहाली के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? किसी से बात हुई? इस इलाके की बहाली के लिए सर ये इकदाम हैं कि उस गाँव तक तो रेस्क्यू की रसाई हो गई है। अभी ये 2 इलाके रहते हैं, गोरकंद रहता है और आगे कोट का इलाका रहता है। रेस्क्यू से जब हमारी बात हुई यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं तो उन्होंने हमें ये कहा कि एक तो सर ये मसला ये है कि रात को ऑपरेशन नहीं होता क्योंकि रेस्क्यू के पास वसाइल नहीं है। सूबाई हुकूमत की जानिब से यहाँ के रेस्क्यू को 30 सर्च लाइट्स दिए गए हैं लेकिन वो काम के काबिल नहीं है, रात को यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता। दूसरी वजह जो रेस्क्यू हमें बताती है वो ये कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो चूँकि टूटी हुई है तो इस वजह से टीमें आगे नहीं पहुँच सकी, तो वो भी एक मसला है। और बताया तो ये जाता है, कल भी वज़ीर आला ने बताया हमें कि पूरा इलाका हमने कवर किया हुआ है और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हकीकत इसके बरक्स हैं। अब भी लोग काफ़ी मुश्किल में हैं, अब भी काफ़ी लाशें मलबे तले दब गई हैं और जगह जगह स्मेल लोगों को जो है वो आता है और लोग यही फील करते हैं। कोई कहता है कि इस मलबे की नीचे लाश है, कोई कहता है कि इस मलबे की नीचे लाश है, लेकिन हम यहाँ पर इन इलाकों में जो ज़रूरी इक़दाम करने हैं वो यहाँ पर ज़रूरी हैं। कदर नगर में सर, आगे फिर गोरकंद और कोट के जो इलाके हैं यहाँ पे काफ़ी सूरत हाल पेचीदा है और यहाँ पर फ़िलहाल हम नहीं देखते हैं सूबाई हुकूमत नहीं पहुँची हुई कोई इदारा, कोई टीम। थैंक यू काशिफ। नाज़रीन, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, हम ये नाला को क्रॉस करके इन तक पहुँचे हैं और ये स्कूल जाते हैं, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, ये देखें, ये बच्चों को देखें, ये स्कूल जाते हैं, लेकिन ये स्कूल कैसे जा पाएंगे? ना रास्ते हैं, ना यहाँ पर जो है वो जाने का माहौल है, यहाँ पर डिज़ास्टर आफत ज़दा इलाका है। जी, सबसे पहले तो GNN वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यहाँ पहुँचने वाले लोग आप ही हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हुकूमती सतह पे दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं कि हम जो है ना इमदादी टीमें पहुँच गई और लोगों के इमदाद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं पहुँचा। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सैलाब के नज़र ये रास्ते हो गए, ये सारे घर उजड़ गए, लेकिन यहाँ इस घर के बच्चे और बुज़ुर्ग वो इस सीढ़ी के ज़रिए बाज़ार कैसे जाएंगे और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी वो कैसे हासिल करेंगे? तो यहाँ बहुत बुरी हालत है और हमारा मुतालबा है कि हुकूमती सतह पे इन लोगों तक पहुँचे और इनकी मदद करे। और ये लोग बहुत मुश्किल में है और ये लोग अपने घरों तक महसूर हो गए, अपने घरों से भी नहीं निकल सकते। तो हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमती सतह पे लोग यहाँ पहुँचे और इन लोगों की दादरसी करें।